औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज बन रही है जी चिकन ब्रेड। ये जैसा कि इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। चिकन का कीमा मैंने ले लिया है। आप बोनलेस चिकन जिस तरह भी आपको इजी अवेलेबल हो उसी तरह आप ले लें। मैंने कीमा लिया है और इधर मेरे पास मैदा है। चिकन ब्रेड के लिए सबसे पहले ब्रेड के लिए इसकी डो बना लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखें, ये मेरे पास आम एक सिंपल कप है, कोई मेजरिंग कप नहीं है। ये मैंने मैदे का एक ले लिया। इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने छान लेना है किसी खुले बड़े बर्तन में। कोई गुठली या कोई चीज़ जो है वो लम्स हमारे ना रहे, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये देखें छोटे छोटे हैं, अगर ऐसे करने से आपके हो रहे हैं तो कर दें, वरना इसको निकाल दें। जी एक कप जो है वो मैंने छान लिया है। अब मैं दूसरा कप जो है ना, ये मैं 3 कप लूँगी, ये वाले साइज़ के। आपके पास जो भी मेजरिंग कप हो, जिस तरह इसमें मैंने दूध डाला हुआ ये वाला कप हो गया। आप इस तरह 1 किलो में 2 चम्मच भर के जो है ना ईस्ट के, वो बिल्कुल ज़बरदस्त उसके साथ जो है ना वो मैदा राइज़ हो जाता है। तो आप उस हिसाब से ले लें। अगर आपने मेजर किया हुआ है 1 kg तो आप उसी में 2 चम्मच भर के ईस्ट के डाल सकते हैं। जी गाइस, तो ये देखें मैंने थोड़ा खुला बर्तन ले लिया। आज मैं असल में अपनी अम्मी जी के घर आई हुई हूँ। इधर मेरी प्यारी प्यारी भतीजियाँ भी इंतज़ार में हैं कि कब चिकन ब्रेड बनेंगी। बहन भी है, गेट टुगेदर हुआ है सारे मिलजुल के। देखें, 1 लेवल स्पून सॉल्ट, 2 चम्मच भर के चीनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 6 से 7 चम्मच जो हैं वो ऑयल के, इस तरह 2 चम्मच फुल भर के खमीर। ये जो चम्मच है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेवल नहीं आपने करने, फुल भर के आपने डाल लेने हैं इस तरह। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से शामिल हो गई हैं। ये मेरे पास 1 कप के करीब दूध है। इसको जो है ना मैं सारा नहीं डालूँगी। देखेंगे अगर इसी के साथ हमारा मैदा जो है वो गूंदा गया, डो हमने थोड़ी सॉफ्ट बनानी है। ये मेरे पास नीम गर्म है। ये देखिए मैं इसमें उंगली टच कर रही हूँ, ये जल नहीं रही। आपने सिर्फ इतना सा गर्म दूध लेना है। इसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट सी जो है ना वो हम डो गूंद लेते हैं। ये देखें गाइस, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब ये जो बीच में इस तरह आ रहा है ना, हमने इसको, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट डो है हमारी। इसको हमने अच्छी तरीके से अब मल मल के ना इसको गूंद लेना है अच्छे तरीके से। जी गाइस, तो डो हमारी बन चुकी है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी। इसको नीचे भी देखें ग्रीस करके मैंने, लगे नहीं, और ऊपर भी ग्रीस करके ऑयल के साथ अच्छी तरीके इसको ढक के हम कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये सही राइस हो जाएगी, फूल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। इससे डबल डो जो है ना वो हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ना इसको किसी गर्म जगह पे, जहाँ आपने बार बार इसको खोल खोल के चेक नहीं करना। कम गर्मियों में तो हो जाती है 30-35 मिनट में, लेकिन सर्दियों में थोड़ा टाइम लेती है। इसको आपने बार बार, इसकी जो एयर बनी होगी ना उसको आपने लूज़ नहीं करना कि बार बार खोल खोल के देखें हो रही या नहीं हो रही। 45 मिनट तो कम से कम आपको इसको दें, नहीं तो 1 घंटे के बाद जो है ना वो फिर आपसे मिलते हैं। ये इसमें आ गया 2 चम्मच सिरके के, 2 चम्मच सोया सॉस, सफ़ेद सिरका जो होता है वो, सोया सॉस। आपने सोया सॉस में भी नमक होता है, नमक ध्यान से डालिएगा। और ये बस 1 टीस्पून या टेबल स्पून के करीब चिली सॉस। बस इसको हम मिक्स करके मैरिनेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं इसमें कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं डाल रही, मैं सिर्फ जो है ना वो चिकन से बना रही हूँ। जी गाइस, तो ये देखें मैरिनेशन टाइम पूरा हो गया। इसी में मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, क्योंकि अभी दही का पानी भी जो है वो छोड़ेगा, मसाले भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसी पानी में मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ जब तक इसका भी हमारा कलर चेंज होता है। जी गाइस, तो ये देखें हमारा पानी जो है, ये देखें चिकन था, कीमा था, ये देखें बिल्कुल ये इस तरह। ये मैं आपको हाथ से करके बताती हूँ। ये देखें कैसे ज़बरदस्त गल गया इसी पानी में। हमने अब इसमें एक छोटा प्याज बिल्कुल चॉप करके वो शामिल कर देना।
और इसको भूनने के बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून केचप के डालेंगे। थोड़ा जो है वो उसका टेक्सचर और टेस्ट, बच्चों को वैसे भी केचप बहुत पसंद है। हमने इस स्टेज पे डाला है कि हमारे प्याज बहुत ज़्यादा मैश ना हो, हल्के हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं। बस फ्लेम तेज़ करके मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जी तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसमें जो है 3 से 4 टेबलस्पून इस तरह केचप डाल दूँगी और इसको मिक्स करके चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। जी गाइस तो ये डो जोन सी है, इसको मैंने निकाल के अच्छी सी एयर निकाल के अब इसके जो हैं वो मैं पेड़े बना लेती हूँ। इस तरह आपने बड़ी बनानी है छोटी बनानी है। मेरे पास एक केक का मोल्ड है, इसके मैंने बना ले, इसमें मैंने रख लेनी है। और एक मेरे पास बेकिंग ट्रे की जो ट्रे होती है ना वो है, इसके मैं पेड़े बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। जी गाइस तो ये देखें इस तरह लंबा पेड़ा हमने बेल लिया है और इसके दरमियान में हमने फिलिंग रख लेनी है। और इसको किस तरह करना है बंद वो भी मैं अभी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह कर लिया। आपने ना इसके यूं कट्स लगा लेने हैं, ये देखें इस तरह। और इस तरफ के कट जो है ना इसके ऑपोजिट साइड पे यूं लगा लेने हैं इस तरह। ये देखें 1-1 इंच के हिसाब से फिर हमने इसको कवर कर लेना है। ये देखें यूं इस तरह इसको हमने पकड़ के यूं कर लेना है, ऊपर से फोल्ड। एक ये करनी है और एक इस तरह करनी है आपने। ये देखें ये देखें इस तरह, ये देखें। आप इसकी डिफरेंट शेप बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनानी तो आप इसको यूं रोल करके, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ, तो आप उसके अंदर कट्स लगा लें। देखिए इसी तरह ही आपने जो है ना इसको ऑपोजिट साइड पर टर्न करते आना है। ये देखें ये मैंने उठा के अपने यूं मोल्ड में डाल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जो एग रखा हुआ है फेंट के उसको लगा लेते हैं। ऊपर आप कलवंजी, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपके पास चीज़ हो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इस तरह साथ में ऊपर इसके सफ़ेद तिल जो है वो डालती हूँ। ये देखें इस तरह। ये देखें इधर मैंने इस तरह जो है 2-3 और भी ये साइड पे मेरी स्पेस थी, ये भी मैंने तैयार करके रख लेती हैं। अब मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेती हूँ ओवन को, और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको टाइम दूंगी बेक करने के लिए। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। जी ये देखें गाइस तो ये हमारे बिल्कुल कुक हो गए हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ निगहबान।